Hello everyone, welcome to our English class where we all are learning English from the beginning. In our previous class, we had learnt the basic phonic sounds from A to Z, and we had also seen that how to start reading by joining 2 or 3 letter words by using those basic sounds. यानी हमने हर लेटर की एक एक साउंड की थी जो उसकी बेसिक साउंड होती है, लेकिन आज हम करेंगे ऑल द फोनिक साउंड्स ऑफ ऑल 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सो लेट्स बिगिन. ए की जो हमने बेसिक साउंड की थी वो थी ए, लेकिन ए के अलावा जब आप प्रॉपर सेंटेंस या पैराग्राफ रीडिंग करेंगे, प्रॉपर रीडिंग आप करने लगेंगे, तो आपने नोट किया होगा कि बहुत सारी अलग अलग साउंड्स भी हमारे सामने आती हैं. सो देयर आर टोटल 6 साउंड्स of A. The first one is a. A as in alert. It is not alert. It is alert and agree. अब मैक्सिमम लोग इस वर्ड को AGREE को एग्री बोलते हैं, एग्री. बट लेट मी टेल यू दैट इट इज़ नॉट एग्री, इट इज़ अग्री. The pronunciation is agree. Second sound is a as in art or after. Third is a as in name or ape. Fourth is a as in angry or man. Fifth is air. ए और अ एक साथ आएगा, लाइक रेयर. आप बोल के देखो, रे, ए कहाँ चला गया, र के ऊपर, और फिर अ र की साउंड आ रही है. रे अ र, ए अ की साउंड जो है बीच में आ रही है. सिमिलरली इट्स इन केयर. जो लास्ट साउंड है ए की वो है अ. ओ नहीं, आ नहीं, अ बीच की साउंड. ठीक है. जैसे हम बोलते हैं टॉल, हम टाल नहीं होता, ये क्या होता है, टॉल. टॉल ओ. आप ओ भी नहीं बोल सकते, टोल. आप टॉल नहीं बोलोगे, इट इज टॉल. ओ की आवाज़ आएगी. नेक्स्ट हमारा लेटर है बी. बी की साउंड सेम ही रहेगी जो हमने की थी, दैट इज ब एज इन बॉल, बैट, बैट, बॉक्स, वट एवर. चाहे वो वर्ड के बीच में आ रहा है या बिगनिंग में या एंड में, द साउंड ऑफ बी विल बी ब. सी की साउंड की अगर हम बात करते हैं, हमने बेसिक साउंड सी की थी क एज इन कैट और एज वी हैड डन केयर. लेकिन इसके अलावा सी की साउंड स भी आती है, और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि सी की साउंड स कब आएगी, जब सी के जस्ट बाद या तो वाई होगा या आई होगा या ई होगा. कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें सी के बाद वाई, आई या ई होगा, वहाँ पर सी की साउंड स होगी, क नहीं होगी. देखो यहाँ पर है सी वाई साइकिल, यहाँ पर सी की साउंड स है, यहाँ पर सी की साउंड क है, क्योंकि यहाँ पर ई, आई या वाई इसके बाद नहीं है, जस्ट बाद होना चाहिए. तो एज इन साइकिल, सिटी, सेल, आप सर्कल लिखते हो, CIRCLE. यहाँ पर सी के बाद आई आ गया तो आप इसको स बोलते हो, और यहाँ पर सी के बाद आई, वाई या ई नहीं है तो आप इसको क बोलते हो. तो ये सिर्फ ये 3 लेटर्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने इसको स प्रोनाउन करना है या क करना है. तो स आप कब बोलेंगे, जब सी के बाद वाई, आई या ई होगा. नेक्स्ट डी की साउंड सेम रहेगी, ड, चाहे बिगनिंग में है या एंड में, वॉट एवर. ई की हमें 3 साउंड्स हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज़ द स्मॉल ई, जो हिंदी के स्वर में होता है, छोटा ई. तो वो है हमारा ई एज इन इंग्लिश एग्जाम्पल. जब आप इंग्लिश और एग्जाम्पल बोल रहे हो तो आपका स्मॉल ई यूज़ होगा. सेकेंड साउंड है बड़ा ई इमली वाला, जो कि जब हम लास्ट में यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ हो रहा है, एज इन ही, शी, बी नहीं है. इसको आप हिंदी में लिखोगे HE को, तो आप ही नहीं लिखोगे, आप ही लिखोगे. ही, शी, बी, थोड़ी लंबी आवाज़ आ रही है. नेक्स्ट इज ए एज इन एंट्री और एक्स्ट्रा. नेक्स्ट फोनिक साउंड ऑफ लेटर फ की सेम रहेगी, एफ की साउंड सेम रहेगी, फ एज इन फॉक्स, फैन, फादर, फेयरी या बिगनिंग, लास्ट कहीं भी आता है. जी की साउंड 2 हमें देखने को मिलेंगी,
ग इसकी बेसिक साउंड है, लेकिन कहीं कहीं पर हमें इसकी साउंड ज भी देखने को मिलती है। इसके पीछे कोई आप पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपने जी को ग प्रोनाउन करना है, कहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ज रहेगी। जैसे देखो मैजिक, ये मैगिक नहीं है, मैजिक है। ये गिम नहीं है, ये जिम है। ओके, अभी जब हम ये बोलते हैं गम्स, ओके, तो अलग अलग जगह पर जी की साउंड कहीं पर ग रहेगी, कहीं पर ज रहेगी। एच की साउंड सेम ही है जो हमने बेसिक साउंड की थी, ह कहीं भी आता है बिगनिंग, मिडल या लास्ट में। नेक्स्ट लेटर इज आई। आई की आपको 4 साउंड्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो जो हमने इसकी बेसिक साउंड की थी छोटी ई एज इन इंक और इट। सेकेंड साउंड है आई। आई जो इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वही इसकी हिंदी की साउंड आएगी, आ और बड़ी ई को मिलाकर। और ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, लेकिन ज़्यादातर हमें ये कहाँ दिख रही है, देखो साइड, काइट, ओके। और इसी से मिलती जुलती दूसरी साउंड है आय। और ये दोनों साउंड्स कब आ रहे हैं, जब लास्ट में क्या यूज़ हो रहा है, हमारा ई। तो आई, साइड, काइट, और आय फायर। फायर नहीं बोलोगे आप, फायर नहीं है, फायर। कैसे बोलोगे आप इसके, फायर। यहाँ पर साउंड आ रही है आय, और ये इसको अगर आप लिखोगे तो का ईट, काइट। तो यहाँ पर साउंड आ रही है आई की, आप देखेंगे आ की मात्रा और ई, और यहाँ पर साउंड आ रही है आ य की, आ की मात्रा और य। एंड द लास्ट साउंड ऑफ ई इज अ, एज इन शर्ट एंड थर्ड। ये आपको लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा वर्ड्स रीड करेंगे, अपनी रीडिंग को आप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपको आप हैप्चुअल हो जाएंगे इन वर्ड्स को इन्हीं साउंड्स के साथ रीड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा लेटर है जे। जे की साउंड सेम रहेगी ज, जे के एल एम एन। ये पांचों लेटर्स ऐसे हैं जिनकी बेसिक साउंड एंड एडवांस साउंड सेम है, और कोई साउंड इनकी नहीं है। जे ज, के क, एल ल, एम म और एन न। नेक्स्ट है ओ। ओ की साउंड हमारे सामने 3 हैं। पहली तो जो इसकी बेसिक साउंड हमने की थी ओ, एज इन मोर, ओनली। क्या लिखोगे आप, ओ न ली, ओनली, मोर, म सिंगल ओ की मात्रा और र, मोर, तो ओ। दूसरी साउंड है इसकी अ, एज इन सन एंड अकर। आप इसको सोन तो नहीं पढ़ोगे, आप इसको ओकर तो नहीं पढ़ोगे, इट इज अकर, अ, अकर, सन। एंड द लास्ट थर्ड साउंड ऑफ ओ इज ओ, जो हमने बिगनिंग में ए की भी देखी थी, ओ। डॉक्टर, ऑन, ओन नहीं होता, इस लेटर को आप ओन नहीं बोलोगे, इट विल बी ऑन, ऑन। और ऐसे ही इस वर्ड को आप डॉक्टर नहीं बोलोगे, इट इज़ नॉट डॉक्टर, इट इज़ डॉक्टर, डॉ। आ की आवाज़ भी नहीं हो रही, पूरी ओ की आवाज़ भी नहीं हो रही, बीच की आवाज़, इट इज़, आप हिंदी में कहीं भी देखोगे ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको, डॉक्टर, तो इट इज़ ओ। नेक्स्ट इज पी की साउंड सेम रहेगी, बेसिक साउंड जो हमने की थी प। क्यू की साउंड हमारी रहेगी क्वा, एज इन क्विल्ट और क्विक, जो हमने इसकी बेसिक साउंड की थी। आर की भी साउंड सेम रहेगी और कोई साउंड इसके नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट लेटर आता है एस, और एस की हमें 3 अलग अलग साउंड्स देखने को मिलेंगी। बेसिक साउंड हमने की थी स, एज इन सेट, सिंपल, स्नेक, व्हाटएवर। दूसरी इसकी साउंड है श, श, एज इन शुगर एंड एंश्योर, ओके। तो यानी कि एस के बाद ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, लेकिन ज़्यादातर जगह पर अगर एस के बाद यू यूज़ हो रहा है, लेकिन ये चीज़ आप हर जगह लागू नहीं कर सकते, क्योंकि एस यू एन आ जाता है जब, तो आप इसको शन नहीं बोलेंगे।
आप इसको सन बोलेंगे। तो स की एस की हमारी एक और जो साउंड हमारे सामने आई है वो है श, एज इन शुगर एंड एंश्योर। और जो तीसरी साउंड है वो है आधा स, आधा स। स्कूल, आप इसको स्कूल नहीं बोलेंगे, इट इज़ नॉट स्कूल, इट इज़ स्कूल। जल्दी से स बोल दिया आपने। अब आप जब इसको लिखेंगे तो आप समाइल नहीं लिखेंगे, इट इज़ नॉट समाइल। व्हाट विल यू राइट इन हिंदी? स्मा, स्मा, आधा स, जल्दी से बोलेंगे। तीसरी हमारा नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है टी। टी की दो साउंड्स रहेंगी, ट जो बेसिक साउंड हमने की थी, टॉल, पेट, और दूसरी इसकी साउंड रहेगी त, हिंदी वाला त। और त की साउंड कब आएगी? जब हम हिंदी या संस्कृत के वर्ड्स को एज इट इज़ इंग्लिश स्पेलिंग में लिख रहे हैं। जब आप हिंदी के वर्ड्स को एज इट इज़ इंग्लिश स्पेलिंग में लिख रहे हो तो वहाँ पर टी की साउंड ट ना होकर त बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, त्रिशूल हिंदी का शब्द है, मंत्रा, यात्रा, ये सब हिंदी के शब्द हैं। अभी सपोज किसी का नेम है मुक्ता, मुक्ता, आप क्या लिखेंगे? हिंदी का शब्द है MUKTA। अब आप इसको इंग्लिश में मुक्ता थोड़ी पढ़ेंगे। अब क्योंकि ये हिंदी का शब्द है तो इसको हमने इंग्लिश स्पेलिंग में लिख दिया तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज त, मुक्ता। ओके, नेक्स्ट हमारा लेटर है यू। यू की हमने बेसिक साउंड की थी अ, लेकिन अ के अलावा ये हमें य और छोटे ऊ की साउंड भी देता है। य एज इन यूनिट, यूनिवर्सिटी, यूजफुल। ओके, इसमें यू की साउंड य ही आ रही है जो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। और जो तीसरी इसकी साउंड है वो है छोटा ऊ, एज इन पुश, फुल। ये दोनों वर्ड्स आप देखेंगे इसमें पुश, छोटे ऊ की मात्रा जब आप इसको हिंदी में लिख रहे हैं। ओके, ऐसे ही फुल, फुल, फूल नहीं, ये तो फूल हो गया, फ्लावर। ये है फुल यानी भरा हुआ। नेक्स्ट हमारा लेटर है वी। वी की सेम साउंड है व, और डब्ल्यू की भी सेम बेसिक साउंड है, और कोई साउंड इनकी नहीं है, व। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि दोनों की साउंड में डिफरेंस क्या है। अब आपको लिखा हुआ तो दोनों ही व दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप वी वाला व बोलेंगे तो आपके जो अपर टीथ हैं, ऊपर वाले दांत नीचे वाले लिप्स के इनर पार्ट को टच करेंगे, व। आप बोल के देखो व। लेकिन जब आप डब्ल्यू वाला व बोलेंगे तो आपके जो टीथ हैं वो कहीं भी टच नहीं होंगे, लेकिन आपके जो लिप्स हैं वो राउंड हो जाएंगे, व। विंडो, वाइड, वाइफ, वॉल्फ, तो इट विल बी व। आपके दोनों जो लिप्स हैं वो राउंड शेप में हो जाएंगे, सर्कुलर शेप में हो जाएंगे। लेकिन जब आप वी वाला व बोलेंगे तो आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले लिप्स के इनर साइड को टच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्स। क्स की हमने एक साउंड, तो ये दोनों तो मैंने आपको बताई थी इन प्रीवियस वीडियो। जो इसकी बेसिक साउंड है एक्स कह लो, जैसे एक्सरे और एक्समस में, या मेन साउंड है इसकी क्स, बॉक्स, मैक्सिमम। लेकिन इसके अलावा एक और साउंड है ज। आप देखो मैंने ज के नीचे क्या है, बिंदी लगाई है, ज। ये होता है ज। मेरे बोलने में आपको फ़र्क दिखाई दे रहा होगा, ज, तो दिस इज ज। तो ज एज एन ज़ेरॉक्स एंड ज़ाइलोफोन। आप इसको जीरोक्स नहीं बोलेंगे, जीरोक्स मतलब फ़ोटोकॉपी जो हम करवाते हैं। ओके, तो इट इज़ नॉट जीरोक्स, इट इज़ ज़ेरॉक्स, ज। वाई की हमने बेसिक साउंड की थी य, लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि वाई बहुत सारी जगह पर हमें वोवल साउंड भी देता है, एज स्मॉल ई एंड कैपिटल ई। स्मॉल ई एंड कैपिटल ई मतलब जो हिंदी वाले छोटा ई और बड़ा ई होता है, कुछ शब्दों में वाई जो है हमें छोटे और बड़े ई की साउंड भी देता है। इट विल साउंड एज छोटा ई एज इन मिस्टिक, बाइसिकल, एंड बड़ा ई एज इन बेबी, एवरी। लास्ट में जो है आप इसके बड़ा ई की साउंड आ रही है।
और लास्ट हमारा लेटर रह गया Z, और Z की जो बेसिक साउंड है वो ज है और सेम ही है, और कोई इसकी बेसिक साउंड नहीं है या एडवांस साउंड नहीं है, चाहे आप ये बिगनिंग में आ रहा है, एंड में आ रहा है या सेंटर में आ रहा है। तो इट्स ज एज इन जू, जिप, गेज। तो आई होप आपको ये सभी साउंड्स इन लेटर्स के क्लियर हुई होगी। और जब भी अब आप रीडिंग करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप इनमें से कौन सी साउंड जो है वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, या किसी वर्ड को बोलते हुए आपको अजीब लग रहा है तो आप इनमें से जो भी साउंड है, एक साउंड जब आप निकाल रहे हो आपको वो अजीब लग रहा है कि ऐसा वर्ड तो नहीं मैंने सुना, नहीं होता, तो आप उस वर्ड की दूसरी साउंड वहाँ पर डालकर देखो। एंड आई होप देन जैसे जैसे आप प्रॉपर रीडिंग करते रहेंगे इट विल बी easy for you to read the words and then the sentences and the paragraphs easy. In the next video we will do that the blended sounds, टू लेटर्स को जोड़कर जो साउंड निकलती है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन all of you practice these sounds and try to speak more and more words. Okay, all of you take care and have a good day.